कि हम कुत्ता बिल्ली को भी टिकट देंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। अब बताइए यहाँ का जनता हम लोग इतना बुर्बक हैं कि कुत्ता बिल्ली को वोट दे देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा और इस सवाल का जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में असली बॉस कौन? क्या यह तय होना बाकी है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे मुताबिक उनके बॉस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है? जब वो माला पहना रहे हैं निकाल कर नितिन नवीन के गले में, तो क्या इसका यह संदेश है कि असली बॉस नितिन नवीन ही है? अगर इस संदेश में कोई संदेह रहा तो प्रधानमंत्री ने खुद अपने बयान से कह दिया नितिन नवीन उनके बॉस है। लेकिन इस बॉस का हाल क्या हुआ? सबको पता है भारतीय जनता पार्टी या सरकार का असली बॉस कौन है। फिर ये मुगालते में कैसे चले गए नितिन नवीन? कैसे उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार की घोषणा कर दी अपनी सीट से जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया? ऐसी किरकिरी शायद इतिहास में, भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़िए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इतिहास में नहीं होगी। उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सीट से किसी शख्स को उम्मीदवार के तौर पर उतारता है खाली किए हुए। भाई 1995 से नितिन नवीन ही नहीं, उनके पिता ने सीट को संयोजा है और तब से लगातार उस सीट पर, पहले पिता जब तक थे 2006 तक, 2006 के बाद से लगातार 20 सालों से नितिन नवीन इस सीट के विधायक थे। और जैसे ही उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो उस सीट पे उपचुनाव होगा, ये तय हो गया था। और इस चुनाव के मद्देनजर वो राज्यसभा आए और राज्यसभा इतनी लंबी समय बीतने के बाद लगभग जो कैडर के बीच में एक सक्रियता थी, जो कुछ भी था, एक नाम तय हुआ। नाम तय हो जाता, नाम तय हो गया था आसनसोल से पवन सिंह का भी, और नाम तय होने का उसको हटा दिया गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नाम तय हो गया, नामांकन हो गया। भाई अभिषेक कुमार पिंटू बंटी ने अपने हिसाब से नामांकन कर दिया। नामांकन करने का तो क्षमा बना, हवा बना, कैडर के अंदर बात आई, अभिषेक ही हैं उम्मीदवार, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का, सब कुछ ठीक ठाक पैटर्न में। कई तस्वीरें आई किस ढंग से नितिन नवीन के चुनाव काम में अभिषेक कुमार अपने हिसाब से योगदान दे रहे थे। कई तस्वीरें ऐसी भी आई कि डाक बंगला चौराहे पर पीठ पर उन्हें कोड़ा पड़ा उस दिनों में, जिन नितिन नवीन विपक्ष में थे, नीतीश कुमार की सरकार के विपक्ष में थे और प्रदर्शन कर रहे थे डाक बंगला चौक पर, तो सामने खड़े होकर अभिषेक कुमार बंटी ने अपना सारे कोड़े ले लिए। सारी तस्वीरें आई अपने अपने हिसाब से आई। तो आखिरकार हुआ क्या 2 दिन के बाद? क्यों अभिषेक कुमार बंटी का नाम वापस ले लिया गया? ऐसा कौन सा पारिवारिक कारण आया? और सब कुछ आया तो ये 6-7 महीने में क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ये तय नहीं कर पाए उनकी सीट से उम्मीदवार जो होगा, उपचुनाव जो होगा, उसका उम्मीदवार कौन होगा? क्या उसका आकलन सही नहीं हो पाया? अब कहा जा रहा है, बहुत सारी बातें कही जा रही है हटा लेने के बाद। कहा जा रहा है कि उनके पिता का चारा घोटाला में नाम था, सजा याफ्ता हुए, जो भी हुए 2023 में, ये बातें रह गई छिप गई। तो क्या ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को नहीं पता था? उनके कैडर, उनके साथ काम करने वाले व्यक्ति की, किसी व्यक्ति का नाम था और चारा घोटाले में था और ऐसा मसला आता, प्रशांत किशोर के खिलाफ वो खड़े थे, एन मौके पर बाहर आ जाता और मामला बिगड़ जाता, भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत मुश्किल हो जाती। क्या ऐसी हैसियत है नितिन नवीन की जिसके बारे में कहते हैं सीट से कोई घोड़ा बिल्ली कोई भी खड़ा हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाती? तो ऐसे में उस मोड़ पर जाकर के अभिषेक कुमार बंटी को हटाने का क्या मतलब? और फिर ले आए किसको आप? नीरज कुमार सिन्हा, वो भी एक गुमनाम सा शख्स, एक बिल्कुल अदना सा शख्स, जिसके बारे में कह रहा है उसने अपने नोटिफिकेशन जो भी जारी किया है, जो बायोडाटा दिया, उसमें कह रहा है 12 साल की उम्र में सदस्यता ले लेता है भारतीय जनता पार्टी। भाई गड़बड़ झाला है कोई। बहुत आसान बात नहीं इस बात को समझना। प्रधानमंत्री जिनको बॉस कह रहे हैं, उस बॉस के कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस बॉस ने जिस चीज को छोड़ा है, उस सीट के उपचुनाव में एक तयशुदा व्यक्ति को उम्मीदवार कर लिया गया, उसके बाद हटा लिया गया। आसान बात नहीं है। फिर आखिरकार चल क्या रहा है अंदर खाने? भारतीय जनता पार्टी से लगातार ऐसी गड़बड़ियां कैसे हो रही है? अयोध्या का मामला ले लें, चंदा चोरी का मामला ले लें, चंपत राय को हटाने को लेकर के, रखने को लेकर के जो लड़ाई चल रही है अपने हिसाब से चल रही, भाई उसमें कह रहे हैं बहुत विलंब हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और निर्णय की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्यों आ रही है? अब तक तो ऐसा नहीं हुआ था। 2014 से लगातार सरकार है, 12 सालों से
क्या एक युग बीत गया और युग के बाद परिवर्तन होता है? क्या भारतीय जनता पार्टी या देश उस मोड में आ गया है, या ऐसे लगातार जो गड़बड़ियां हो रही? बिहारी क्यों, आप मध्य प्रदेश की बात ले लीजिए, दतिया से नरोत्तम मिश्रा की उम्मीदवारी को हटा करके, उम्मीद को हटा करके एक नए व्यक्ति को दे दिया गया, वहां भी बवाल पड़ा हुआ है। नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में लोग आंदोलनरत हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है? और जिस वक्त में नितिन नवीन को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं उनके बॉस हैं, तो बॉस को चाहिए था भाई 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए, अपनी टीम की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। आपकी टीम में कौन महासचिव होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, नहीं कर पा रहे हैं। 6 महीने से ज्यादा वक्त हो गया। तो ये आसान बात नहीं है। क्यों दो राहे पे खड़े रखे हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अपने बॉस को, जिसको आप कह रहे हैं कि मेरे बॉस हैं? तो 6 महीने से ज्यादा समय लग रहा है उनको घोषित करने में अपनी टीम को। और जब टीम के तौर पे अपने उपचुनाव में कैंडिडेट घोषित कर देते हैं, उसको हटा लिया जाता है। तो भैया ऐसा कौन सा बॉस कोई निर्णय ले तब फिर उसे हटा लिया जाए, और ना निर्णय ले तो उसको टीम की घोषणा ना हो? टीम की घोषणा के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय टीम की घोषणा के बारे में लगातार कहा जा रहा है, कई हलकों में कहा जा रहा है, कई तरीके से कहा जा रहा है कि भाई ये वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में व्यापक बदलाव करना चाहते हैं। उस बदलाव से जो बुजुर्ग लोग की छुट्टी होगी उसे नितिन नवीन की टीम में डाल दिया जाएगा। और एक दूसरा मसला है, इसी 19 तारीख से 19 जुलाई से संसद का अगला सत्र, मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को व्यापक पैमाने पर लाना है महिला आरक्षण बिल, परिसीमन बिल, जिसके पिछले विशेष सत्र में हार गई, वहां गिर गई, तो अपने हिसाब से तोड़जोड़ में लगी पड़ी। तो तोड़जोड़ में लगी पार्टी क्या जो एक सामयिक तरीका होता है, एक चलने का कायदे का तरीका होता है, वो नहीं चल पा रही है। ऐसी गड़बड़ियां कहाँ हो रही, कौन सी खींचतान हो रही है, कौन नितिन नवीन के पैर खींच रहा है, कौन अचानक से अभिषेक बंटी को चुनाव मैदान से हटा दिया? भाई किसी के पिता होंगे चारा घोटाले में आरोपी या जो भी रहे होंगे, सजा आपते रहे, उसमें पुत्र का क्या लेना? भाई अपने हिसाब से इतना धोया तो नहीं है दूध का धोया कोई। भाई अभिषेक बंटी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती, कोई होता तो बात समझ में आती। और जिस ढंग से उन्होंने पारिवारिक कारण का हवाला दिया, उसी परिवार के बीच में माता पिता का आशीर्वाद ले गया, जैसे इनके नाम की घोषणा हुई, सबको सार्वजनिक पटल पाया और उसके बाद उसका नाम घोषणा कर दिया। आसान बात नहीं है, इसके विश्लेषण की आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। आखिरकार क्या हो रहा है सत्ता के शीर्ष पर, किस ढंग की खींचतान हो रही है, कौन सा संघर्ष हो रहा है, क्यों आ रहा है अयोध्या का मामला सार्वजनिक तौर पर बहस में? मीडिया की इतनी ताकत नहीं है। जिस ढंग से अयोध्या के चंदा चोरी के मामले में छिद्रान्वेषण हो रहा है, मेन स्ट्रीम की मीडिया शीशा लेदर की जा रही है, विश्व हिंदू परिषद के पूरे अभियान से पर्दा हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये काम तो शुरू से होता आ रहा है, अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है। मीडिया को जितनी आजादी मिली है ये 12-14 साल में कभी नहीं ऐसे देखने को मिली। अपने हिसाब से चंपत राय का मामला हो, अनिल मिश्रा का मामला, जो भी हो, बिल्कुल साफ तरीके से उसकी चर्चा हो रही है। उसके मामले में कहा जा रहा है उस वक्त में हो रही है जिस वक्त में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगना था पूरी पार्टी को, और जिस वक्त में जो कुछ भी हो रहा है अयोध्या में वो निगेटिव नैरेटिव के तरीके से हो रहा है। ठीक यही बात जिस मोड़ पर पटना में बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रशांत किशोर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होकर मुकाबिल होना चाहिए था और नितिन नवीन के पिछले प्रदर्शन को दोहराना चाहिए था या उसे बेहतर कर दिखाना चाहिए था, उस वक्त पर आपने कैंडिडेट बदल के क्या कर दिया, बड़ा घालमेल कर दिया। प्रशांत किशोर बहुत माइलेज में आ गए, जीत हार का अलग मसला है, नैरेटिव गढ़ने का मसला है। कह रहे हैं इस पूरे फैसले से, देखिए आप मंच पे जिस समय मौजूद थे, जिस समय बयान दे रहे थे पारिवारिक कारणों से अभिषेक कुमार पिंटू कि मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले रहा हूँ, नामांकन वापस ले रहा हूँ, उस वक्त चेहरे से कैसे हवाइयां उड़ी थी। इसका मतलब साफ दिख रहा है 11th आवर में एन मौके पर ऐसा दिल्ली से कोई फरमान आया जिसमें कहा कि इस कैंडिडेट को हटाओ। और क्यों हटाओ भाई, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला है तो क्यों हटाओ? कहते बहुत कुछ खदबदाहट हो रही है, बॉस तय हो रहे हैं, सत्ता संघर्ष की स्थिति में आ गई है भारतीय जनता पार्टी। अंदर में बहुत कुछ खींचतान हो रहा है, अयोध्या देख रहे हैं, पटना देख रहे हैं, दतिया देख रहे हैं। अब ये सब कुछ जो देख रहे हैं ये साफ साफ बता रहा है कि सब कुछ स्वस्थ नहीं है, सब कुछ कुशल नहीं है। आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की हालत, उनके स्टाफ तक हटा दिए गए। भाई कहाँ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदार थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अचानक से बने, कौन से सर्वे से बनाया, कैसे बनाया, नितिन नवीन को बना करके भौचक किया गया। अब उसी नितिन नवीन, उसी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहते हैं दुनिया के सबसे बड़ी सदस्यों वाली पार्टी, राजनीतिक पार्टी, उसके अध्यक्ष की नहीं चल रही। तो क्या उनके मुगालते को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? क्या कुछ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्या कुछ हो रहा है सत्ता संघर्ष की स्थिति में?
इस पर खुलकर विवेचन करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। एक स्वस्थ तरीके से तो नहीं चल रहा है। उस भारतीय जनता पार्टी में जिसके बारे में लगातार कहा जा रहा था, खासकर नरेंद्र मोदी के दौर में, वो जिसको चाहते हैं, जैसे चाहते हैं उसको वहां कैंडिडेट बनाते हैं, जिता के लाते हैं, जैसे चाहते हैं। तृणमूल टीएमसी का मामला देख लीजिए, एनसीपी का मामला देख लीजिए, शिवसेना का मामला देख लीजिए, साउथ में डीएमके को अपने पक्ष में लाने का मामला देख लीजिए। सब कुछ एक मनमौजी के तरीके से करते रहे और सफलता के शिखर पर बैठे रहे। क्या सफलता के शिखर पर बैठ करके वहां से फिसलन की राह पर उतर गया है पूरी भारतीय जनता पार्टी। जो हालत है आज की तारीख में, जब हम बात कर रहे हैं, जुलाई में बात कर रहे हैं, इस मानसून सत्र से पहले की बात कर रहे हैं, क्या इस हेवी रेनफॉल में, इस भारी बरसात में भारतीय जनता पार्टी का जो कलेवर था, जो तेवर था, वो उतरने लगा? क्या इससे जो चढ़ाई की स्थिति में आने वाले हैं, बिहार के बारे में बात करें, अगर गौर करें तो प्रशांत किशोर बड़े रणनीतिकार हैं, उनको एक बड़ा माइलेज मिल गया है। जीत हार, फिर मैं क्लियर कहता हूं, जीत हार का अलग मसला है, लेकिन जिस ढंग से वो नैरेटिव गढ़ रहे हैं पूरे मामले में, सम्राट चौधरी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, अगर अभिषेक कुमार बंटी के बारे में लें, उनके पिता पर आरोप था जिसकी वजह से उनको कैंडिडेट नहीं बनाया गया, तो उसका संदेश क्या जाता है? भाई अपने हिसाब सम्राट चौधरी पे भी बहुत सारे आरोप है। प्रशांत किशोर को एक अच्छे कायदे का नैरेटिव गढ़ने का मौका मिल गया। कॉन्सेंसी जातिगत आधार पर हो सकता है, वहां ये नए उम्मीदवार के तौर पर नीरज कुमार सिन्हा को जिता ले जाए, लेकिन इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में 30 तारीख को मतदान है, 30 जुलाई तक 20 दिन तक, अगले 20 दिन तक ऐसा मौका आ गया है, बिहार की राजनीति को ऐसा गरमाया जाएगा, ऐसा किया जाएगा। प्रशांत किशोर एक अच्छे रणनीतिकार है और स्ट्रेटेजिस्ट है, उस स्ट्रेटेजिस्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर से जो कलेवर उतारा जाएगा, उसकी भरपाई हो पाएगी क्या? सीधे सीधे आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को छेड़ दिया भाई। एन मोड़ पर आपने अभिषेक कुमार बंटी को हटा करके और नीरज कुमार सिन्हा को ला करके कौन सा बड़ा बदलाव कर लिया, कौन सा बड़ा परिवर्तन कर लिया? आपको उसी हिसाब से इंट्रोड्यूस करना है इस कैंडिडेट को जिस हिसाब से अभिषेक कुमार बंटी को कर रहा है। सब कुछ एक सा है, तो और कौन सा मसला था जिसकी वजह से ऐसा मौका लगा? ठीक, अकेला मामला नहीं है पटना का या बांकीपुर का। आपको बता दें दतिया का भी मामला बड़ा बवाल होकर उभरा पड़ा है। नरोत्तम मिश्रा के बारे में कहा जा रहा था कि वो एक पैरेलल सरकार चलाते थे, उन दावेदार थे वहां के मुख्यमंत्री बनने के मध्य प्रदेश के, और ये था मामला कि इस बार दतिया में जो काम किया उन्होंने इस उपचुनाव में, वो जीतते तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर सामने आते। उस मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर मोहन यादव के जवाब में, जिनके बारे में तमाम तरीके की आलोचना हुई है, रियल एस्टेट के कारोबार के बारे में पता लगा है, सब कुछ पता लगा है। ये पता लगा है कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं कुछ चूक हुई, जिस ढंग से उन संपदा के मामले, भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव घिरे पड़े हैं, उसे लेकर के नरोत्तम मिश्रा का जीत करके विधानसभा पहुंच जाना एक बड़ी बात होती, नए किस्म की राजनीति गढ़ी जाती। इस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के हवाले से बात कह रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सिर्फ बांकीपुर ही नहीं, दतिया को भी देखिए, और दतिया के साथ साथ ये भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का असली बॉस कौन? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसे असली बॉस कहा है, उसकी प्रतिष्ठा को आंच नहीं आई है पटना में, बांकीपुर में? और यहां से रास्ता कैसे बन रहा है? कैसी टीम बनाने का मौका मिलेगा इस प्रतिष्ठा हनन के बाद नितिन नवीन को? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या एक सवाल और भी कि कहते हैं सत्ता शीर्ष पे आप जब पहुंच जाते हैं तो उसके बाद ऊपर उठने का रास्ता नहीं होता, वहां से फिसलनी होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी का ये दौर फिसलन का दौर है, जहां उसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी फिसलती जा रही है, जो अपने चाल, चरित्र और चेहरा के नाम पे खुद को एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर शामिल रखी थी, कायम रखी थी, उस पर हमला हो रहा है, पुरजोर हमला हो रहा है। ये दौर इसे समझने और भविष्य को देखने का है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।